नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास है साइकोलॉजी की और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपने टॉपिक लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम के बारे में जो है हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। एक वीडियो उसकी पहले हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में आज जो है हम कुछ जो है वो लर्निंग के बारे में न्यू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो मैं यहाँ डिस्कस कर देती हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, जैसे HP टेट हो गया, TGT कमीशन हो गया, या फिर आपका HP पटवारी का एग्जाम हो गया, क्लर्क का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं जो HPSSC के अंडर आते हैं वो सब उन सभी एग्ज़ाम को जो है वो नीव इंस्टीट्यूट जो है मेनली टारगेट कर रहा है। और जो अभी बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टेट का। HP टेट यानी कि मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए और आर्ट्स के लिए। तो उन सभी बच्चों को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है, उन्हें सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पर जो है वो नीव इंस्टीट्यूट की इस एप्लीकेशन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको दिए गए नंबर जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9459802085 पर कॉल करनी होगी। जब आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो उसके बाद जो है वो आपको बैच में जो है वो एनरोल कर लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आप सिर्फ नीव इंस्टीट्यूट को ही क्यों चुने अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो इसके कुछ बेनिफिट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्टली 1 वीक डेमो फ्री। यहाँ पर जो है आपको जो है वो 1 वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा, यानी कि कोर्स को परचेज करने से पहले यहाँ पर आपको 1 वीक का डेमो जो है वो फ्री होगा। आपको देखने, सुनने, समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पे स्टडी होती है। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप इस कोर्स को परचेज करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है डेली क्लासेस यहाँ पे लगेंगी। यहाँ पे वीकली टेस्ट और क्विज़ेस होते हैं, साथ में डाउट सेशन भी रखे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है फीस स्ट्रक्चर की। किस बैच की फीस जो है वो कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो रखा गया है 1999, यानी कि कम से कम 2000 रुपए के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको एक HP टेट का एक फुल बैच जो है वो देखने को मिलेगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट, यानी कि ये जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है इसमें से 20% डिस्काउंट होगा BPL स्टूडेंट के लिए, यानी वो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे उनके लिए 20% जो है वो लेस कर दिया जाएगा। तो ये बात थी हमारे बैच की और फीस स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट आइए अब हम जो है वो आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग में देखेंगे फर्दर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसको जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में और नेक्स्ट जो है वो आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द एबिलिटी टू लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाइंग इट टू अनदर। आपको डेफिनेशन से समझ आ रहा होगा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का ट्रांसफर करना, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास स्किल है, जो आपने एक्वायर की हुई है, उसको जब आप किसी काम में अप्लाई करते हो, उस स्किल को, उस नॉलेज को आप अप्लाई करते हो कहीं पे, वो कहलाता है आपके पास ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपके पास? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी टाइप की जो है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो सकती है, यानी कि आप जो लर्निंग का ट्रांसफर है वो डिफरेंट टाइप से कर सकते हो, है ना। जो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसे लिखा है पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है,
पॉजिटिव ट्रांसफर हम किस वे में मानेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट यहाँ पे है पॉजिटिव ट्रांसफर डेफिनेशन है, इट हेल्प यू अप्लाई स्किल और नॉलेज टू अ न्यू टॉपिक वेयर एज नेगेटिव ट्रांसफर हर्ट्स यू। मतलब कि जिसमें क्या हो, जहां पे ये हेल्प करे, ऐसी ट्रांसफर हो, लर्निंग की ऐसी ट्रांसफर हो जो आपको हेल्प करे नई चीजें सीखने में, ठीक है। जहां पे आप अपने नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हो, किसी चीज में अप्लाई कर रहे हो, कुछ चीज बना रहे हो, कुछ सीख रहे हो, अपने नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हो, वहां से आपको क्या मिल रहा हो, और नॉलेज मिल रहा हो, और आप सीख रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो होगी एक तरफ से पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है। उससे आपको क्या हो रहा है, आप एक्स्ट्रा सीख रहे हो, है ना, वहां से भी क्या हो रही है, आपको लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो वो किस तरह का ट्रांसफर हो गया, वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है, अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो अपने नॉलेज को, कुछ सीख रहे हो और वहां से फीडबैक आपको नेगेटिव मिल रही है, ठीक है, तो वो आपको हर्ट भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जीरो ट्रांसफर। अब आप जीरो से समझ रहे हो उन्हें कि जो जीरो ट्रांसफर है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ही ये है कि जब आप किसी नॉलेज को कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, स्किल को अप्लाई कर रहे हो, तो वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, किसी टाइप की जो है वो नॉलेज नहीं मिल रही, आप या आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट ओल्ड स्किल और नॉलेज हैव नो इफेक्ट ऑन लर्निंग न्यू स्किल और नॉलेज, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो वो कौन से टाइप की लर्निंग हो गई, वो कौन से टाइप का ट्रांसफर हो गया, वो हो गया आपके पास जीरो ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं हम। एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफर का मतलब है रेफर टू द इंटरफेरेंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज विद न्यू लर्निंग, ठीक है। जब आप कुछ चीज सीख रहे हो, कुछ न्यू लर्निंग आप कर रहे हो, तो वहां पे इंटरफेरेंस पैदा करे, कुछ मतलब रुकावट आए आपके रास्ते में, ठीक है। तो वो कौन से टाइप की ट्रांसफर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास नेगेटिव ट्रांसफर। कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आए सीखने में, एक तरफ से मतलब हिंड्रेंस हो वहां पे, ठीक है, प्रॉब्लम आए, इंटरफेरेंस हो वहां पे, ठीक है। तो वो होगी आपके पास नेगेटिव ट्रांसफर। और भी कई तरह की ट्रांसफर होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अदर एस्पेक्ट, मतलब और किस किस तरह की लर्निंग ट्रांसफर हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बाइलेटरल ट्रांसफर। ये कौन से टाइप की ट्रांसफर होती है, अ स्किल एक्वायर्ड इन पर्टिकुलर टास्क बाय प्रैक्टिस ऑन वन हैंड कैन ऑफन बी कैरिड ओवर टू द अदर हैंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइलेटरल ट्रांसफर। इसमें क्या बोला गया है कि बाइलेटरल ट्रांसफर क्या होती है, कि आप मान लो कि आप कोई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करके मतलब हाथों के द्वारा या पैर के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपने किसी स्किल, कोई स्किल है, जैसे हाथ से राइटिंग की स्किल हो गई, या फिर आपके क्रिकेट की स्किल हो गई, बैट खेलने की स्किल हो गई, ठीक है, किसी भी टाइप की आप स्किल सीख रहे हो। मान लो एक हाथ से आपने मतलब आप लेफ्ट हैंड से सीख रहे हो, तो आपने मतलब उसमें मास्टरी हासिल कर ली, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि थोड़े टाइम बाद आप, ऐसा होता है कि अगर आप राइट हैंड से खेलने की कोशिश करोगे तो वो भी आपसे हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, एक तरफ से ट्रांसफर हो गई लर्निंग की। पहले तो आपने लेफ्ट हैंड से खेलना सीखा था, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप लेफ्ट हैंड से भी सीख जाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह की बाइलेटरल ट्रांसफर है। कौन सी ट्रांसफर है ये, बाइलेटरल ट्रांसफर है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास आती है एक लेटरल ट्रांसफर होती है। लेटरल ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, लेटरल ट्रांसफर इन्वॉल्व अ लर्निंग अचीवमेंट एट द सेम लेवल एज द इनिशियल लर्निंग बट इन अदर कंटेक्स्ट, ठीक है। मतलब लेटरल ट्रांसफर का मतलब है कि आपने अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, तो मान लो कि आपने किसी सब्जेक्ट में जो है, मतलब आपकी जो लर्निंग हुई, एक सब्जेक्ट से जो आपकी लर्निंग हुई वो आपको हेल्प करती है किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी, ठीक है, वो होती है आपकी लेटरल ट्रांसफर। कौन सी ट्रांसफर होती है, लेटरल ट्रांसफर। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं लेटरल ट्रांसफर का, जैसे सफाई का हो गया, ठीक है।
आपकी लर्निंग हो रही है, आप घर में सफाई करना सीख रहे हो, ठीक है, आप सफाई कर रहे हो घर में, ठीक है, वो एक तरह से क्या हो रही है, आपकी लर्निंग हो रही है। उसी तरह से आप स्कूल में भी सफाई रखते हो, ठीक है, स्कूल को भी साफ सुथरा रखते हो, जो क्लासरूम है उसको भी साफ सुथरा रखते हो, तो वो एक तरह से क्या है, लेटरल ट्रांसफर है वो, ठीक है, कि एक टाइप की जो ट्रांसफर है वो किसी अदर कॉन्टेक्स्ट में भी आपकी क्या हेल्प कर रही है, ठीक है, वो होगी आपके पास लेटरल ट्रांसफर, ठीक है। जैसे अगर मैंने सब्जेक्ट का आपको एग्जांपल दिया कि किसी सब्जेक्ट में कुछ थ्योरीज लिखी हुई हैं या कुछ परसेप्शन लिखी हुई हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, वो क्या है, किसी दूसरे सब्जेक्ट से क्या करता है, रिलेट करता है। होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो बातें होती हैं, जैसे साइंस का सब्जेक्ट ले लीजिए या एसएसटी का सब्जेक्ट ले लीजिए, कुछ कुछ बातें क्या होती हैं, मैच कर जाती हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह की कौन सी होती है, लेटरल ट्रांसफर आपके पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होती है, जनरली रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग इन वन सिचुएशन एंड लर्निंग इन अदर सिचुएशन, ठीक है, इन्फ्लुएंस होके जो लर्निंग होती है एक सिचुएशन में, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, ठीक है, वो कहलाती है आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं तो मान लो आपने जो है वो प्लस के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना सीखा, ठीक है, पहले आप सिंगल एंटिटी को क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, फिर आपने बड़ी बड़ी एंटिटी लेना स्टार्ट किया, आपने प्लस करना, बड़े बड़े जो आपके पास जैसे वर्ड होते हैं, जो आपके पास नंबर होते हैं, उन्हें प्लस करना सीखा, ठीक है, तो क्या किया आपने, पहले छोटे से शुरू किया, फिर आप बड़े बड़े जो है वो क्या करते गए, प्लस करना सीखते गए, ठीक है, वो होती है आपकी मतलब एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, पहले आपने क्या किया, पहले आपने 2+2 इस तरह से प्लस करना सीखा, ठीक है, फिर आपने बहुत सारी टर्म ले ली, ठीक है, फिर आपने 3 टर्म को प्लस करना सीखा, ठीक है, आपने 3 टर्म को, फिर इसी तरह से बहुत सारी आगे से आगे बढ़ते गए, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसफर में क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसफर में होता है पहले आपने प्लस करना सीखा, फिर आपने माइनस करना सीखा, फिर आपने मल्टीप्लाई करना सीखा, देन आपने डिवाइड करना सीखा, ठीक है, तो ये किस तरह की ट्रांसफर है, ये होती है आपकी वर्टिकल ट्रांसफर। इट रिक्वायर्ड दैट लर्निंग अ लोअर लेवल मस्ट बी ट्रांसफर टू द हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल, ठीक है, लोअर लेवल से आप कहाँ जाते हो, हायर लेवल पर जाते हो। ये कौन सी ट्रांसफर होगी आपके पास, वर्टिकल ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो यहां तक तो हमने कवर कर लिया कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो किस किस तरह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होती हैं, ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि जो लर्निंग कर्व है वो क्या होती हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, डिस्क्राइब द प्रोग्रेस इन लर्निंग, जो आपकी प्रोग्रेस होती है लर्निंग में कि आपने कितना सीखा, बाय लर्निंग बाय ड्रॉइंग अ लाइन ऑन ग्राफ पेपर, आपने कितना सीखा उसको जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर पर एक लाइन के द्वारा जो है वो शो करते हैं, उन्हें हम लर्निंग कर्व कहते हैं, ठीक है। और ये जो लर्निंग कर्व होती है ये कर्व टाइप में होती है, ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, स्ट्रेट नहीं सीखता कोई भी, ठीक है, क्या ऐसे स्ट्रेट नहीं कोई भी सीखेगा किसी भी चीज को, कर्व आती रहती है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है, तो दिस लाइन इज कर्व्ड एंड नॉट स्ट्रेट, सो इट इज कॉल्ड लर्निंग कर्व, ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लर्निंग कर्व जो है वो कहा जाता है। लर्निंग कर्व रेफर टू द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ लर्निंग एंड द टाइम इट टेक टू लर्न, ठीक है, जो लर्निंग कर्व है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है कि कितना हमने सीखा और कितने टाइम में हमने सीखा, ठीक है, क्या बताती है कि कितना हमने सीखा और कितने टाइम में हमने सीखा, वो बताती है हमें लर्निंग कर्व, ठीक है। 1 बाय 1 हम जो है वो इन्हें डिस्कस करेंगे, यहां से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द लर्निंग कर्व वाज हरमन एविनघोष, ठीक है, कौन थे, हरमन एविनघोष इन 1885, सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, हरमन एविनघोष ने, ठीक है, और इन्हीं ये जो साइकोलॉजिस्ट थे हरमन एविनघोष, इन्होंने ही फॉरगेटिंग कर्व को भी डिस्क्राइब किया था, किसको, एक तो ये लर्निंग कर्व होगी और एक हमारे पास फॉरगेटिंग कर्व भी आती है,
ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अल्टर विल्स गेव अ मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग कर्व इन 1934। फिर नेक्स्ट एक और साइकोलॉजिस्ट आए, अर्थर या आप अर्थर भी बोल सकते हो। विल्स गेव अ मोर डिटेल, जिन्होंने मतलब मोर डिटेल मतलब ज़्यादा बताया किसके बारे में, लर्निंग कर्व के बारे में 1934 में, ठीक है। ही ऑल्सो डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग कर्व। उन्होंने डिफरेंट टाइप की जो लर्निंग कर्व थी उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किया। जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और प्लेट्यूज, ठीक है। ये हम 1 by 1 जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और प्लेट्यूज क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या प्लेट्यूज है, इसकी बात कौन करते हैं, अर्थर विल्स करते हैं, ठीक है। और लर्निंग कर्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हरमन एविन घोष ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे मेनली कितनी लिखी गई है, 4 स्टेजेस लिखी गई हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे इनिशियल स्टेज। कौन सी स्टेज है यहाँ पे, इनिशियल स्टेज, यानी कि इसे हम बोलते हैं लैग फेज। यहाँ पे जी होगा, वाई नहीं होगा। लैग फेज क्या होगा यहाँ पे, लैग फेज। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, लर्निंग इज मियरली जीरो, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में क्या होता है, लर्निंग 0 होती है, ठीक है। ज्यादा लर्निंग नहीं होती है जो इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेज आती है हमारे पास स्लीप अप स्टेज। कौन सी, स्लीप अप स्टेज, जिसे एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है। जो फर्स्ट थी वो थी इनिशियल स्टेज, जिसे लैग फेज भी बोला जाता था। सेकंड है स्लीप अप स्टेज, जिसे एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लर्निंग इज सडनली इंक्रीज्ड। लर्निंग क्या है, एकदम से बढ़ती है, ठीक है। पहले स्टेज पे क्या होता है, लर्निंग 0 होती है, दूसरे स्टेज पे लर्निंग एकदम से बढ़ती है, ठीक है। जो थर्ड स्टेज है हमारे पास वो आती है इंटरमीडिएट स्टेज, और फिर इसे प्लेट्यू भी बोला जाता है। थर्ड स्टेज कौन सी है हमारे पास, इंटरमीडिएट स्टेज, या फिर इसे प्लेट्यू भी बोला जाता है, ठीक है। देयर इज नो प्रोग्रेस इन लर्निंग, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं होती है लर्निंग पे, ठीक है। मतलब एक प्लेट्यू आ जाता है, मतलब एक रुक जाता है वहां पे बच्चा, ठीक है। अब आपको एक पिक्चर दिख रही होगी और इसमें शो हो रहा होगा कि जो मैंने जो लर्निंग की स्टेज के बारे में बताया, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग स्टेज में क्या है, स्लो है, बहुत ही स्लो है, मियरली 0 यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, इंक्रीज्ड हुई, एकदम से इंक्रीज हुई, देन यहाँ पे प्लेट्यू जो है वो बन गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट होगी चीजें, ठीक है। यहाँ पे प्लेट्यू बन गया। एक साइड हमने लिया है नंबर ऑफ ट्रायल और अटेम्प्ट एट लर्निंग, कितने नंबर ऑफ ट्रायल मतलब कितनी लर्निंग हुई, और एक साइड हम ले रहे हैं परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है। तो ये कुछ एस टाइप की शेप बनती है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सी यहाँ पे हमने देखा, एक इनिशियल स्टेज, एक स्लीप अप स्टेज, एक इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेजेस होगी, यहाँ पे हमने ये तीनों स्टेजेस जो है यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ये 4 स्टेजेस लिख दिया है, यहाँ पे 3 स्टेजेस होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना रीजन फॉर प्लेट्यू इन लर्निंग, ठीक है। कि ये जो प्लेट्यू आ जाता है इस स्टेज में, ये जो प्लेट्यू आ रहा है इसका रीजन क्या है, ठीक है। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है बच्चा, ठीक है। पहले तो 0 थी, फिर इंक्रीज हुई, देन प्लेट्यू आ गया। तो प्लेट्यू आने का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे बोला गया है फॉल्टी मेथड ऑफ लर्निंग। हो सकता है जो टीचर मेथड यूज कर रहा हो बच्चे को पढ़ाने के लिए वो फॉल्टी हो, यानी कि उसमें कुछ गलतियां हो, ठीक है। या फिर टीचर उस मेथड को चेंज नहीं कर रहा हो, यानी कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो टीचर को देखना चाहिए कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो उस मेथड को चेंज करे, ठीक है। तो क्या है, फॉल्टी मेथड ऑफ लर्निंग भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल फिटीग, ठीक है। फिजिकल और मेंटल थकान भी हो सकती है, आप फिजिकली भी थके हो सकते हैं या मेंटली भी थके हो सकते हैं, उसकी वजह से लर्निंग नहीं हो पा रही हो, प्लेट्यू आ गया हो,
ये भी रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की जो है वो लैक हो, ये भी रीजन हो सकता है, चाहे वो टीचर में हो चाहे वो स्टूडेंट में हो। ठीक है, लर्निंग पे तो क्या होगा, फर्क पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट ना हो, मतलब कक्षा में जो है वो पढ़ने का माहौल ही ना हो। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या है जो है हमारे पास क्या है, प्लेट्यू आ सकता है। ठीक है, पढ़ने का माहौल नहीं हो या फिर स्टूडेंट का इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब स्टूडेंट ने 2 चीजें सीख ली, उसके बाद उसे लगता है कि नहीं अब मेरे लिए बहुत है, मैं आगे सीखना नहीं चाहता, ये भी प्लेट्यू का जो है वो रीजन हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे जो है वो क्या है, प्लेट्यू के रीजन है कि एक कांस्टेंट क्यों हो जाता है वहां पे बच्चे की लर्निंग। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपके पास, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास कॉनकेव कर्व। ठीक है, कौन सी कर्व, कॉनकेव कर्व। ये क्या होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, या प्लेट्यू क्या होता है, तो प्लेट्यू तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनकेव कर्व की। ठीक है, जो कॉनकेव कर्व होती है वो क्या होती है, वो जो कॉनकेव कर्व होती है हमारे पास वो पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व होती है। कौन सी होती है वो हमारे पास, वो होती है हमारे पास पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। ठीक है, उसे हम जो है वो कुछ इस तरह से शो करते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं और इस तरह से जो है वो शो करते हैं। ठीक है, ये कहलाती है हमारे पास कॉनकेव कर्व। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, पॉजिटिव टाइप की लर्निंग हो रही होती है। ठीक है, पहले तो चलो स्लो होती है, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, यहाँ पे स्लो है, लेकिन बाद में क्या है, बढ़ती जाती है ना। सेकंड पॉइंट लिखा है यहाँ पे डिफिकल्टी वन टू स्टूडेंट एट द बिगिनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, बट विद द इंक्रीज प्रैक्टिस ही इज डूइंग मास्टरी एवरी दैट एट द एंड। ठीक है, मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो उस कंटेंट पे या उस पर्टिकुलर स्किल पे क्या है, मास्टरी हासिल कर लेता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व जो है वो कहलाई जाती है। ठीक है, ये कौन सी कर्व होगी हमारे पास, कॉनकेव कर्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है, यहाँ पे होगा कॉन्वेक्स। क्या होगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, कॉन्वेक्स कर्व क्या होती है, कॉन्वेक्स कर्व जो होती है हमारे पास कहलाती है नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। कौन सी कर्व कहलाती है, नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। यहाँ पे क्या होता है, रैपिड इनिशियल मूवमेंट इन लर्निंग दैट डिक्रीज विद द टाइम। क्या होता है, पहले क्या होता है, यहाँ पे रैपिड जो है वो यहाँ पे मूवमेंट होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिक्रीज होती चलती है। ठीक है, तो ये कौन सी कहलाती है हमारे पास, कॉनकेव कर्व कहलाती है। ठीक है, उसी तरह से एक और हमारे पास आती है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्व। कौन सी होती है ये, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्व, मतलब कॉम्बिनेशन आ जाता है दोनों का। ठीक है, और ये इट लुक लाइक अ इंग्लिश लेटर एस, सो कॉल्ड एस शेप्ड कर्व। ठीक है, ये कौन से लेटर की तरह दिखती है, ये कुछ इस तरह से है, होती है कर्व, और इसे हम कैसे शो करते हैं, कुछ इस तरह से, जो मैंने पहले आपको कर्व दिखाई। ठीक है, कुछ इस तरह से ये इंग्लिश के एस लेटर की तरह शो होती है, इसलिए इसे एस शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। इट इज नॉर्मली ऑब्टेन्ड वेयर द सिचुएशन द लर्नर स्टडी द एंटायर लर्निंग फ्रॉम जीरो परफॉर्मेंस टू इट्स मास्टरी। ठीक है, वहाँ कहाँ से शुरू होती है ये, और ये कैसे प्राप्त होती है हमें, ये पूरी एंटायर लर्निंग को शो करती है। ये जो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्व है ये एंटायर लर्निंग को शो करती है। ठीक है, कि जीरो से लेके एक मास्टरी लेवल तक बच्चे ने कैसे कैसे लर्न जो है वो किया। ठीक है, किस किस तरह से उसकी लर्निंग जो वो है हुई। ठीक है, ये कहलाती है आपकी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है वो है फॉरगेटिंग कर्व। किसके द्वारा दिया गया था, ये भी दिया गया था एविंगर्स के द्वारा, फॉरगेटिंग कर्व। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है,
इसमें बताया गया है, एक साइड आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है, एक साइड आपके पास टाइम लिखा हुआ है और एक साइड आपके पास ये जो कर्व आपको दिख रही है, ये जो आपको कर्व दिख रही है इसमें कुछ शो किया गया है परसेंटेज में, ठीक है। ये परसेंटेज लिखी गई है आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कितना परसेंट आपको याद रहता है, ठीक है। अगर अभी आपने पढ़ा इमीडिएटली, जो फर्स्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इमीडिएटली आपने पढ़ा तो आपको क्या होगा, 100% लर्न होगा। अगर आपने किसी चीज को लर्न किया है, कोई लर्निंग आपने की है तो आपको क्या होगा, 100% लर्न होगा। 20 मिनट बाद आपको 58% लर्न होगा, ठीक है। 100 से कितना आ गया, 58% जो है वो आपको लर्न होगा अगर 20 मिनट बाद आपसे पूछा जाए, ठीक है। मतलब अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो भूलता चलता है, ठीक है। अगर 1 घंटे बाद आपको पूछा जाए तो आपको कितना, 44% लर्न होगा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो, ठीक है। उसी तरह 9 आवर के बाद पूछा जाए तो 36%, 1 डे के बाद पूछा जाए तो 33%, 2 डेज के बाद पूछा जाए तो 28%, 5 डेज के बाद पूछा जाए तो 25%, और अगर आपको 31 डे के बाद पूछा जाए तो 21% ही आपको याद रहता है, ठीक है। ये क्या थी आपके पास, फॉरगेटिंग कर्व, जो किसके द्वारा दी गई, एविंगर्स के द्वारा जो है वो दी गई। तो ये जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा मेनली जो है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ा और लर्निंग कर्व के बारे में जाना। साथ में हमने फॉरगेटिंग कर्व जो हमारे पास एक डायग्राम थी उससे समझने की हमने ट्राई की, ठीक है। ये इस तरह की एस शेप होती है आपके पास, जिसे हमने कॉम्बिनेशन बोला कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे आपके पास लर्निंग होती है। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर पढ़े, प्लेट्यूज के बारे में जाना। ये जो लर्निंग कर्व है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारी थ्योरीज हैं लर्निंग की, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो भी बेसिक टॉपिक या फिर आपके एग्जाम में आने वाले अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया होगा तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।